देखिए, एक सनसनीखेज प्रकरण संज्ञान में आया था जो पंचकुला में गाड़ी में जो है इसमें सूचना आई थी कि वहाँ पर जो कंट्रोल रूम को सूचना आई थी और उसमें पता चला था कि 6 लोग उसमें अचेत हैं और एक व्यक्ति उसमें अभी जीवित है, जिसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले गए थे, लेकिन वो भी ब्रॉड डेड हो गया था। अभी तक आधिकारिक इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं हुई, बट जो भी सूचनाएं आपस में साझा की गई थी उसमें यह जानकारी मिल के आई कि जो व्यक्ति, जो मृतक परिवार था, वो पूर्व में भी यहाँ पर कुछ साल यहाँ पर देहरादून में रहे हैं यहाँ पर, और उनके एक जानने वाले हैं श्री गंभीर सिंह नेगी, जो किसी कोई एनजीओ चलाने की बात थी, उसमें उनका परिचय भी हुआ था। जो गाड़ी बरामद हुई है वहाँ पर UK07 नंबर की, वो श्री गंभीर सिंह नेगी के नाम पर थी। उनसे भी थोड़ी जानकारी की गई तो बहुत ज़्यादा वो टच में नहीं थे, बट इतना बताया कि चूँकि उनकी जान पहचान हो गई थी, इसके लिए उन्होंने गाड़ी को फाइनेंस कराने के लिए जो है इनके नाम से गाड़ी फाइनेंस कराई थी और बाकी किस्तें मित्तल परिवार द्वारा ही दी जा रही थी। साथ ही साथ जो अभी तक जो यहाँ के जो निवास स्थान जहाँ पर रहे हैं वहाँ भी जानकारी की गई, तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, ऐसी कोई भी संदिग्धता की बात या पारिवारिक क्लेश या कोई अन्य कोई बात बहुत ज़्यादा ऐसी कोई नहीं बताई गई है। चूँकि समस्त प्रकरण पंचकुला से रिलेटेड है, अगर वहाँ की पुलिस को कोई ऐसी आवश्यकता होगी, यहाँ पर लोकल लेवल पर अन्य कोई जानकारी करनी होगी, तो डेफिनेटली उन जानकारी को करके उनसे साझा किया जाएगा। देखिए, अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी बात देहरादून पुलिस को तो नहीं बताई गई है, ना अभी जो हमने गंभीर सिंह नेगी जो के टच में रहे हैं उनके द्वारा ऐसी कोई बात बताई गई हो। अड़ोस पड़ोस के कुछ लोगों द्वारा भी पुलिस के द्वारा इन्फॉर्मली पूछा गया था, उनके द्वारा भी ऐसे कोई नेगेटिव तत्व को नहीं रखा गया। मुझे लगता है कि जो उनके अन्य परिवारजन जो हरियाणा पंचकुला में रहते होंगे, उनसे ज़्यादा जानकारी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ अभी उनका कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं आया या ऐसा कोई व्यक्ति आया हो जो ऐसी कोई बात उन्होंने नेगेटिव बताई हो। सोसाइटी क्या, वो लोग ठीक थे, अपने काम में व्यस्त थे, अपने काम से फुर्सत नहीं थी, ना हमें काम से फुर्सत थी। बाहर मिलते थे, राम राम दुआ सलाम हो जाती थी। बस जब उन्होंने घर खाली करा तो मुझे बहुत बुरा लगा। वो दूसरी जगह गए, पता लगाया मैंने, तो मैं उनको मिलने गई वहाँ। मैं तुमने वहाँ खाली क्यों करा? तो इतना बढ़िया, देखो इतनी बड़ी रोड कहीं भी नहीं है, तुम यहाँ से क्यों गए? कहने लगी आंटी किराया बढ़ा दिया था उन्होंने, बस इसी कारण गए। तो मैं यही समझा फाइनेंशियली दिक्कत होगी कुछ, क्या पता। क्या करते थे काम? एनजीओ में थे। एनजीओ में गाड़ी चलाते थे? अभी क्या? नहीं, गाड़ी तो अपनी थी, उनकी कार थी। तो और मुझे उनका कुछ नहीं पता क्या काम करते थे। तो यहाँ परिवार में कौन कौन रहता था यहाँ पर? दादा दादी, बेटा बहू और एक पोता, 2 पोतियाँ, 7 जने थे। तो बातचीत होती थी आपकी? हाँ, बच्चे खेलते थे, आते जाते थे बच्चे। हाँ, पहले तो हमारी बातचीत नहीं हुई। मैं जल्दी से किसी दोस्ती लगाती नहीं हूँ, लगाती हूँ तो फिर मैं ढंग दिल से ही करती हूँ। तो जब उन्होंने खाली करके गए ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्यों गए? तो मैं वहाँ पूछने गई क्या कारण हुआ, आपने खाली क्यों करा घर? तो कहने लगी कि आंटी किराया बढ़ा दिया था उन्होंने, और कुछ नहीं। बल्कि कभी कोई प्रॉब्लम बताओ ना तो वो वैसी थी, हिम्मत वाली। हम तो कमज़ोर हैं, हरियाणा के तो मजबूत होते हैं, तो वो ऐसी बातें बोलती थी, ठीक लगती थी। वो चंडीगढ़ भी करा मैंने फ़ोन, तो मैंने कहा आप क्यों गए चंडीगढ़? वह ऐसी चले गए आंटी, अभी तो ये वहीं है कि मगर चलो भैया, मैं वो मिलने ही नहीं आए, कभी मिले ही नहीं, रास्ते में भी नहीं मिले। तो रहने वाले वहीं के थे? हाँ, हरियाणा के, हरियाणा बताती मैं। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी आप? मैं गई थी होली के टाइम, 2-3 साल पहले होली में गई उनको मिलने के लिए, तो उन्होंने अच्छा स्वागत करा मेरा, कह रही फिर आना आंटी। तो बाद में जब पता चला वो तो चंडीगढ़ है, तो बहुत दुख लगा। मैं कहा मिल के तो जाते हैं मुझे कम से कम।